पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बनने की कोशिशें तो अवश्य कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता हासिल होना मुश्किल दिखाई देता है। ब्रिक्स में कोई भी नया सदस्य कंसेंसस के आधार पर ही बन सकता है, सर्वसम्मति के आधार पर ही बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में आज भी अनेक आतंकी शरण लिए हुए हैं। अभी हाल के समय में एससीओ की जो समिट हुई थी वो पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलों से और चुनौतियों से जूझते हुए करा पाया था। और ये जो एससीओ की समिट थी उसमें जाहिर है कि जो बड़े राष्ट्रपति स्तर के जो नेता हैं वो वहाँ पर नहीं आए, और क्योंकि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सामरिक रूप से, चाहे वो सुरक्षा संबंधी स्थितियों के आधार पे हर जगह उसकी स्थिति दयनीय दिखाई देती है। तो भारत ने पाकिस्तान के सामने ब्रिक्स के देशों के संगठन में शामिल होने के लिए शर्त ऐसी रख दी है कि पाकिस्तान बिलबिला गया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान परेशान है कि कैसे ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, लेकिन कई यूरोपीय देश भी हैं जो ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से परेशान हैं। कैसे, ये बताएंगे अब आपको। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस वक्त भयंकर जंग छिड़ी हुई है। कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इस युद्ध से सीधा फायदा जिन देशों को हो रहा है, भारत लगातार उन्हें युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का संदेश दे रहा है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन से भारत ने एक बार फिर युद्ध की खिलाफत और शांति का संदेश देकर ऐसे देशों के सामने अपना रुख साफ कर दिया है जो युद्ध को भड़काने का काम करते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का कजान इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें तीन ताकतवर देशों की जुगलबंदी पर टिकी हुई हैं। अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप ब्रिक्स से आ रही एक एक तस्वीरों को गौर से निहार रहा है। बेशक ऐसे वक्त में जब दुनिया के दो छोर पर महायुद्ध छिड़ा और दोनों ही जगहों पर तबाही के बीच अमेरिका के निशान मौजूद हैं, तो अमेरिका के दो कट्टर दुश्मनों के राष्ट्राध्यक्षों का दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति से गले मिलना सुहा नहीं रहा होगा। क्योंकि एक भारत ही है जिसके सहारे अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 2 यानी चीन को आंखें दिखाता आया है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके पंखों से छोटा आसमान हो, भला उसकी रफ्तार पर लगाम लगाई जाए भी तो कैसे। अमेरिका की हालत भी ठीक वैसी ही है। वो दो दुश्मनों को करीब आता तो देख रहा है, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। भारत की बढ़ती पूछ से अमेरिका परेशान है। अमेरिका ऑलरेडी आकलन कर चुका है कि भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो सीधा सीधा नुकसान अमेरिका का होगा। लेकिन बाइडेन के पास ऐसी कोई तरकीब तो नहीं है कि वो वापस जा करके पुराने रिश्ते वैसे ही कर सके, यानी कि भारत और चीन की जब नहीं बनती थी वैसा ही वापस बाइडेन कर सके। तो उनके पास फिलहाल वो तरकीब तो नहीं है, क्योंकि चीन अपनी सारी अकड़ भुलाकर भारत के सामने सरेंडर कर चुका है। चीनी राष्ट्रपति ब्रिक्स में सुपर बॉस मोदी के स्वागत में बाहें फैलाए बैठे हुए। दरअसल यूरोप, खासकर अमेरिका इस वक्त इसलिए ज्यादा टेंशन में है क्योंकि यूरोपीय देश कई चीजों के लिए पूरी तरह से ब्रिक्स देशों पर निर्भर है, जिसका 90% कारोबार अब तक डॉलर में होता आया है। लेकिन अब ब्रिक्स देश एक ऐसी मुद्रा लाने की तैयारी में हैं जिससे डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिसने अमेरिका और यूरोप की बेचैनी बढ़ा दी है। यूरोप को डर है कि ब्रिक्स की करेंसी डॉलर के एक छत्र राज को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही इसमें स्लो डाउन के शिकार हैं, तो वो अमेरिका और यूरोप का डर है। साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन हो रहा है दुनिया में। डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर का महत्व पिछले कई सालों से कम हो रहा है। अब अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है तो अमेरिका को यह डर हो सकता है कि उसका डॉलर, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए करेंसी माना जाता था, उसका महत्व कहीं
और कम ना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस वक्त दुनिया के सारे देश डॉलर में ही कारोबार कर रहे हैं और पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर है। कई देश ऐसे भी हैं जो इस वक्त अपने देश की करेंसी में कारोबार कर रहे हैं, जिनमें चीन और रूस जैसे देशों का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। भारत भी इस कतार में आगे निकल चुका है। भारत ने हाल ही में कई देशों से भारतीय मुद्रा में कारोबार करने का करार किया है। लेकिन यूरोप के लिए, खास तौर पर अमेरिका के लिए मुश्किल यह है कि अब ब्रिक्स देशों में शामिल केन्या और मलेशिया जैसे छोटे देश भी डॉलर से छुटकारा चाहते हैं, जो अमेरिका के कानों में खतरे की घंटी बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पावर के तौर पर रखना चाहता है सबके सामने। यही वजह है कि डॉलर को चुनौती मिलती है और ब्रिक्स देश नई करेंसी लेके आते हैं तो अमेरिका का दबदबा कम होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लगातार तल्खी देखने को मिल रही थी। लेकिन ब्रिक्स से ठीक पहले दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिससे कई देशों की घबराहट भी बढ़ गई है। आखिर कैसे बढ़ी है घबराहट, हिंदी चीनी मेल से ये आपको बता देते हैं। दरअसल भारत दुनिया का बड़ा बाजार है जिस पर सबकी नजरें रहती हैं और भारत में कई देश निवेश भी करते रहे हैं और आने वाले समय में करना भी चाहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है भारत। चीन दुनिया की महाशक्ति है। भारत चीन मिलेंगे तो यूरोपियन देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत चीन एक तो वर्ल्ड पावर के तौर पर दोनों देश निकलकर सामने आएंगे और एशिया में कमजोर होगा भारत के सामने अमेरिका का दबदबा। चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है भारत की तरफ और यही वजह है कि भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर चीन से हर मंच पर बातचीत कर रहा है। चीन भारत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, यह हर कोई जानता है और दुनिया की 36% आबादी वाले ये दोनों देश हैं, यानी भारत और अमेरिका। ब्रिक्स मजबूत हुआ तो यूरोप धड़ाम हो जाएगा। इसी से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि ब्रिक्स देश नई करेंसी लेकर आए जिससे उसके डॉलर को चुनौती मिले और उसके डॉलर का उसका दबदबा कम हो। खैर, बढ़ते आगे और अब ये जानते हैं कि आखिर हिंदी चीनी मेल से घबराहट क्यों बढ़ रही है। दुनिया के कुछ देशों की घबराहट बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ कजान से कैसे शक्ति संदेश दे रहे हैं सभी देश, ये आपको बता देते हैं, जिसमें भारत सबसे बड़ी ताकत निकल कर आ रहा है। कजान ब्रिक्स समिट से अमेरिका यूरोप को सख्त संदेश दिया जा रहा है। इस मंच पर जैसे नेता आपस में मिल रहे हैं, एक बड़ा संदेश इससे जा रहा है। पुतिन ने दुनिया को संदेश दिया है कि वो अकेले नहीं पड़े हैं। समिट में पुतिन ने मोदी जिनपिंग को हमेशा अपने साथ रखा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तीनों नेता एक साथ दिख रहे हैं, चाहे डिनर टेबल हो या फिर अलग अलग जगहों पर। मीटिंग से डिनर तक पुतिन के साथ मोदी और जिनपिंग लगातार हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे तीनों देशों की बढ़ती दोस्ती दुनिया के सामने है। मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर रिक की याद दिलाती है। रिक का मतलब है रूस, भारत और चीन का संगठन। दरअसल ब्रिक्स बनने से पहले रिक ही था। ब्रिक्स से पहले रिक था और बाद में ब्रिक्स यानी ब्राजील और साउथ अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स बन गया था। पहले रशिया, इंडिया और चाइना का संगठन था। चीन से तनाव के बीच रिक की चर्चा कम होने लगी थी, इसीलिए अब जब ये तीनों देश मजबूत हो रहे हैं तो चर्चा और बढ़ गई है। एलएसी पर तनाव कम होने से फिर से रिक की चर्चा बढ़ने लगी है, यानी रशिया, इंडिया और चाइना की दोस्ती जिस तरह से बढ़ रही है उससे इसकी चर्चा भी बढ़ी है और कई यूरोपियन देशों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से खुद को सुपर पावर प्रोजेक्ट कर रहा है और ऐसे में चाइना और इंडिया साथ मिल जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि दुनिया के देशों की 36% आबादी है और भारत लगातार आर्थिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत और चीन के मिलने से अमेरिका जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी और इसीलिए ब्रिक्स पर सबकी नजरें हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट आप तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे।